हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उसी टॉपिक के साथ आए हैं। आपके सामने है कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बच्चों के सामने बहुत बार आते हैं। कई एग्जाम में आपने देखा होगा, सारे एग्जाम में लगभग ऐसे मिलते हैं। जहां ट्रिग्नोमेट्री है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कुछ मेथड भी नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को ऑप्शंस के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है कोट a/2 - tan a/2, उसके बाद इसके ऑप्शंस tan a, cot a, 2 tan a, 2 cot a, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। अब आइए कुछ वैल्यू रखते हैं थीटा की। थीटा यहाँ a है तो a का कुछ वैल्यू रखते हैं। tan है तो 90 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 90 पे तो इनफाइनाइट होता है, तो 90 तो नहीं रख सकते, तो कुछ और रखते हैं। तो हमने a का वैल्यू रखा 60 डिग्री। क्या रखा? 60 डिग्री। आइए तो 60 डिग्री रखेंगे तो देखो कोट 60/2 कितना हो जाएगा? 30। तो कोट 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 - 1/√3, तो ये आपका बन जाएगा 2/√3। मतलब हमें ऑप्शंस में ये चेक करना है। आइए यहां पर हम a का वैल्यू रखते हैं 60, तो tan 60 कितना होता है? √3। उसके बाद कोट 60 होता है 1/√3। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गए। देखो, इसके लिए आपको मान आना बहुत जरूरी है। 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप हमने वीडियो बनाया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर आपको वैल्यू बनाना सिखाई गई है बिना सारणी के। आइए अगला क्वेश्चन, 2 tan a। तो यहाँ पर 2 है, tan a का वैल्यू कितना है? tan a का वैल्यू है 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, सॉरी √3। तो 2√3 मतलब ये भी नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है? 2 cot a। डायरेक्ट हमने आंसर लगा दिया। कोई मेथड नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, केवल हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी है। कोई थीटा का वैल्यू रखा है। आइए आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोट a + cosec a। यहां पर भी वही tan वाला है, तो हमें कुछ अलग से लेना पड़ेगा। तो हम रख लेते हैं tan का, क्या रख लेते हैं? हमने रखा थीटा = 45 नहीं 60। आइए 45 रखेंगे तो कुछ यहाँ पे ना जो आधा होगा वो दिक्कत आ जाएगी आपके, तो 60 रखते हैं। तो आइए 60 हमने रखा, तो कोट 60 कितना होता है? कोट 60 होता है आपका 1/√3 प्लस कोसेक 60 कितना होता है आपका? कोसेक 60 होता है 2/√3। तो आइए जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये आएगा लगभग 1 + 2/√3, तो ये आएगा 3/√3। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ गया √3। अब हमें चेक करना है कि √3 किस में बन रहा है। आइए सबसे पहले हमने 60 रखा, tan 60, तो tan 60/2 30 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ये नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, 60 हमने यहाँ रखा, तो कोट 60/2 कोट 30, तो यही आंसर आ रहा है। चलो और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये भी कट गया, ये 2 आ रहा है ये भी कट गया, ये तो वैसे ही कट गए, अपने आप ही कट गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोट a/2। देखो कितना इजी तरीके से आप कोई थीटा की वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, sec 4x - tan 4x किसके बराबर होगा? दिखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है। हमें कुछ नहीं आता, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, केवल हमें वैल्यू आती है। आइए सीधा रखेंगे, sec 4x - tan 4x किसके बराबर होगा? यहां पर कुछ ऐसा नहीं है तो हम क्या रख लेते हैं? x का इक्वल रख लेते हैं 45 डिग्री। सीधा सा वैल्यू रख लेते हैं। आइए sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? sec 45 डिग्री का आपका वैल्यू होता है √2। देखो वैल्यू आपको आना बहुत जरूरी है। अगर वैल्यू आपको नहीं आएगा तो आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यहां पर tan 45 तो 1 होता है, तो 1 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। जब √2 की पावर जब 4 निकालेंगे तो लगभग हमारा 4 आएगा, -1 = 3। मतलब हमें 3 आंसर ढूंढना है कि 3 किस में आएगा। आइए पहले ऑप्शन में रखते हैं 1 + tan 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2। इट मीन्स ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं है। आगे आइए, 2 tan का वैल्यू 1 हो गया। जब 45 रखेंगे तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। ये ऑप्शन में हमारा बिल्कुल नहीं है। आइए अगले ऑप्शन में, 1 + 2 tan²x, यहां पर इसका वैल्यू हो गया 1, तो वही 1 और ये हो गया 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? 1 + 2 tan²x। एक और ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। आइए यहां पर हमने tan का वैल्यू रखा 45, तो ये हो गया 1 और 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो ये ऑप्शन में हमारा नहीं है। देखो कितने ईजी तरीके से हमने क्या निकाल दिया? आंसर निकाल दिया। और तो और जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, बार बार जब आप क्वेश्चन ऐसे इस मेथड से करोगे, हर कोई क्वेश्चन तो नहीं होते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप आराम से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके सीधा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप बार बार करोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और जब एक बार प्रैक्टिस में आ गए ना तो बहुत ईजी लगने लगेगा। नींद में उठ के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक दो आते ही हैं, हमेशा आते हैं किसी भी एग्जाम में जहां ट्रिग्नोमेट्री आपकी आती है वहां। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P = cosec थीटा - cot थीटा और Q = cosec थीटा, यहां पर एक मिनट देखिए, cosec थीटा + cot थीटा इनवर्स है,
निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो ऐसा क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयानक सा दिख रहा है, आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है, फिर यहां पर रखना है, बहुत बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, कम से कम 10 मिनट खा जाएगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपका आंसर सही आएगा। लेकिन इस मेथड से देखिएगा बड़ा सही आ जाएगा। देखिए हम क्या रख लेते हैं, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू रख ली क्या, 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री वहां रख रहे हैं जहां पर कोई ये 90 वाला चक्कर नहीं आ रहा है वहां। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमने रखी 45 डिग्री। तो आइए पहले तो पी का वैल्यू निकालते हैं। तो पी का वैल्यू कोसेक 45 कितना होता है, √2 माइनस कोट 45 1 होता है। अब क्यू का वैल्यू निकालो, क्यू का वैल्यू है 1 अपॉन कर लेते हैं 1, क्योंकि ये नीचे जाएगा इन्वर्स में है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया √2 और बीच में है प्लस का साइन, कोट है तो ये हो गया 1। कुछ ऐसी वैल्यू दिख रही। अब हमें देखना है कि इनमें से क्या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है। तो आइए चेक करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे हम रूट रखते ही नहीं है, तो आइए सोल्व कर लेते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1। तो ये हो गया √2 - 1 और नीचे a + b a - b का बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो आ गया √2 - 1। अरे वाह क्या बात है, पी का भी वैल्यू √2 - 1 और क्यू का भी वैल्यू √2 - देखना ही नहीं है ऑप्शन कौन सा है, P = Q, यही तो आंसर है। अब देखो कोई मेथड हमने नहीं लगाया, सीधा आंसर निकाल दिया, मतलब तुरंत निकाल दिया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जहां ट्रिग्नोमेट्री है, जिस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आती है वहां ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे तुरंत थीटा का कोई वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।